मान्यता प्राप्त, किसी भी सरकारी संस्था से मान्यता, क्योंकि अगर ऐसे अगर क्राइटेरिया अपनाया जाएगा तो इसमें लीगल प्रॉब्लम बहुत सारा इशू हो जाएगा। तो एक बात मान के चला जाए सर कि या तो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्था, अदर स्टेट ना हो। नहीं, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अदर स्टेट ना हो। हाँ, नहीं, हमको नहीं लगता है कि अगर अदर स्टेट का भी होगा और मान्यता प्राप्त होगा तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। चलिए, दूसरा ये जो 3 चीज आप लिखे हुए थे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। जब लड़का फॉर्म भरता है उस समय 3 ऑप्शन आता है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग। अब लड़का का कहना है कि मैं दोनों टाइपिंग में टेक आउट करता हूँ, तो दोनों टाइपिंग देना होगा। सपोज मेरे पास हिंदी टाइपिंग नहीं है, मेरे को केवल इंग्लिश टाइपिंग आता है, तो केवल इंग्लिश टाइपिंग टिक आउट करके बाहर आ जाते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग उसको छोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम होगा आगे? बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। और मेरा यही सजेशन है कि वो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों टाइपिंग में टिक करके और तीनों का ही उनको एग्जाम देना चाहिए। उसके बाद फिर वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगता है, उसको टिक आउट करना पड़ेगा, फिर डिप्लोमा का डिटेल्स डालना होगा। दैट मीन्स आपके कहने का मतलब है जितने भी पोस्ट हैं उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना नेसेसरी है। बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर जिसमें वांछित योग्यता दिया है उसमें डिजायरेबल है तो वो जब टाई करेगा लड़का उस समय उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो तकनीकी योग्यता में जरूरी है उसमें तो लगाना ही लगाना है। दैट मीन्स हर पोस्ट में उसको लगाना पड़ेगा। जहाँ भी तकनीकी योग्यता है तो एक तरह समझना है कि वहाँ अनिवार्य वांछनीय योग्यता डिजरेबल है उसमें। अच्छा, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया कि टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टाइपिंग सर्टिफिकेट तो कोई इस ढंग से कोई रजिस्टर्ड ये देता भी नहीं है। वो तो कोई मान लीजिए टाइपिंग इंस्टीट्यूट है वो देता है कि इनका टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है, स्टेनो स्पीड समथिंग है। कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो देता नहीं है। तो ये लगाना उचित रहेगा या ये तो मांग नहीं रहा अभी? नहीं, तो अगर मांग नहीं भी रहा है फिर भी अगर आपके पास कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट का है तो उसको लगा देने में एडिशनल कोई। तो सर ये तो लेगा वहाँ उस समय ना, जिस समय आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय लेगा ना ये। बिल्कुल, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो तो जांच, देखिए जो श्रुति लेखन या टाइपिंग है मूल उसका ये रखा जाए कि वो तो जांच का विषय, वो तो जांच होगा। तो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन था, श्रुति लेखन आंसू लेखन दोनों बोथ सेम है। हाँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं। और दूसरी चीज श्रुति लेखन या आंसू लेखन जो होगी उसकी मिनिमम स्पीड हम लोग 80 मान के चले, 80 वर्ड पर मिनट। बिल्कुल, जो बिहार जो अभी आज के पेपर में दैनिक जागरण में दिया है, जो बिहार मान के चले, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो पैमाना है वो स्टैंडर्ड पैमाना है। तो इसके अनुसार कह रहा है कि 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड मतलब स्टेनो स्पीड होगी निश्चित तौर पर। जो श्रुति लेखन या आंसू लेखन होगा जिसमें टेस्ट आपके 5 मिनट की होगी, यानी 5 मिनट का डिक्टेशन होगा जी। चाहे वो साफ कर दिया हिंदी में होगा जी, तो 5 मिनट का हिंदी डिक्टेशन होगा जी। दैट मीन्स उसके बाद 20 मिनट का वो ट्रांसलेशन करवाएगा जी। ट्रांसलेशन के बाद वो चेक होगा जी, ठीक है। उसके बाद इसको कह रहा है कि टाइपिंग टेस्ट जो होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी जी। दैट मीन्स कि हम ये मान के चले कि जितना भी टंकन पोस्ट है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चला जाए जी। हाँ, हिंदी का टाइपिंग का वो तरीका वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हाफ पे लिखा हुआ रहता है, नीचे हाफ में वो आपको टाइप कर देना। हाँ, वो नहीं कह रहे सर, वो हम ये कह रहे हैं कि सारे पोस्ट में हिंदी इंग्लिश को लेके चला जाए, बिल्कुल छोड़ के नहीं चला नहीं। दोनों टाइपिंग आपको नेसेसरी है, करना है। दोनों का 10-10 मिनट का टाइम होगा। मैं मतलब कि एक स्टैंडर्ड स्पीड 30 वर्ड पर मिनट का माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। दूसरी चीज हिंदी में कह रहा है 5% का आपको एरर देगा, 5% तक आप एरर कर सकते हैं, उससे ज्यादा एरर करने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा हिंदी में। और इंग्लिश में कह रहा है 10% आपको एरर दिया जाएगा, 10% तक आप गलती कर सकते हो, उससे ज्यादा करने पे आपको निकाल दिया जाएगा। यानी तो वो ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। दूसरी बात कह रहा है कि आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करना है। 300 का मतलब आप 299 वर्ड भी टाइप करते तो आप डिस्क्वालीफाई हैं जी। हाँ, यानी कि 300 प्लस आपको, यानी मैटर जो देगा टाइपिंग का 300 प्लस रहेगा, 350 350 के अप्रोक्सीमेट रहेगा। दूसरी बात आपसे जानना था, टाइपिंग जो लेगा तो टाइपिंग का एक प्रोसेस होता है पेपर पे और एक होता है ऑन स्क्रीन। तो मेरे ख्याल से ये जो नोटिफिकेशन है इसके अनुसार से ऑन स्क्रीन टाइपिंग होगी, यानी स्क्रीन 2 भाग में डिवाइडेड होगी। ऊपर आपका मैटर दिख रहा होगा, नीचे आपका
मैटर जो आप टाइप करेंगे वो दिखेगा। मैटर में जो करेक्शन सर होता है, जैसे हम लिखते हैं गलती हो जाता है तो करेक्शन करते हैं, तो करेक्शन जो करना होता है तो उसका एक रूल्स होता है। जैसा मेरे को मालूम है कि जब तक आप उस वर्ड में हैं, जैसे राम लिख रहे हैं तो रो आकर रा लिखे और मौ लिखे, मौ लिखने के बाद अगर हम स्पेस नहीं दबाए हैं तो हम उस वर्ड में सुधार कर सकते हैं। लेकिन स्पेस दबा दिए यानी वर्ड, दैट मीन्स कि वर्ड कंप्लीट हो गया तो हम सुधार नहीं कर सकते। तो इस रूल को फॉलो करेगा, फॉलो इसी रूल को करना चाहिए, इसी रूल को फॉलो करेगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में फॉलो करेगा। यानी कि आपके अनुसार से लड़के को 300 वर्ड का टारगेट यानी 30 वर्ड पर मिनट का टारगेट लेके चलना है। एरर मैक्सिमम हिंदी में 5 वर्ड का मतलब 5% का और इंग्लिश में 10% का लेके चलना है। टाइपिंग में कभी भी बीच से कोई लाइन मिस नहीं होना चाहिए। अगर लाइन मिस हुआ तो उसके नीचे का जितना है सब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे MS ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग पे। MS ऑफिस का ज्ञान जो है तो इसका भी टेस्ट होगा। बिल्कुल, इसका टेस्ट होगा। कोई इसका टेस्ट होगा तो इसके टेस्ट का 2 प्रोसेस हो सकता है सर। जैसा मैंने कुछ दिन पहले देखा, बिहार विधान परिषद का एक एग्जाम हुआ था अवधावक का, तो उसमें वो लिया था तो हिंदी मतलब कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में जो MS ऑफिस का एग्जाम लिया था, जिसको हम लोग CPT कहते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया था। तो और कभी कभी प्रैक्टिकल भी ले लेता है। जैसे आपका बिहार ये सेंट्रल SSC है जो आपको ग्रुप D क्या कहते हैं उसको, MTS नहीं MTS नहीं, ग्रेजुएट लेवल, जिसमें आपका बहुत सारा पोस्ट आता है, उसमें आपका UDC में आता है, उसमें या फिर आपका KVS हो गया। अभी बिहार में भी ESIC का पोस्ट आया हुआ था, EPFO का आता है, तो उसमें आपको पेपर पे मैटर दे देता है। सपोज ये मैटर है, अब इसको एज इट इज बनाना होता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो कि ऑन स्क्रीन आपको करके सेव करके देना होता है। दूसरा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस आपको टिक आउट करना होता है। तो लड़का किस पे फोकस करे, दोनों पे करे या फिर प्रैक्टिकल पे करे? नहीं, हम तो कहेंगे कि दोनों पर करें। दोनों पे करे, क्योंकि कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता वो टाइम के अनुसार से उसको केयर करेगा। बिल्कुल। और ज़्यादा उम्मीद है कि वो एक्सेल रिपोर्ट में कोई छोटा सा हाँ, जैसे एक्सेल में मान लिया सैलरी शीट बनाने दे दिया या फिर किसी का वो मार्कशीट बनाने दे दिया, तो 5-10 डेटा होगा, या MS वर्ड में कोई एप्लीकेशन लिखने दे दिया, रिज्यूम बनाने दे दिया, या पावर पॉइंट में कोई 4-5 पेज का एक नोटिफिकेशन दे दिया लिखने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज करना है, यही सब देगा, वाटर मार्क्स लगाना, यही सारा काम देगा। नाइलिट अगर या इस सब से कोई अगर सहयोग लेता है ना, तो उसमें कंप्यूटर प्रीफरेंसी टेस्ट में वो जीके प्रैक्टिकल लेगा, नहीं जीके पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सर प्रैक्टिकल रिलेटेड ही बिल्कुल एकदम। ऐसा नहीं है कि लड़का आप जाके याद कर ले हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस MS ऑफिस का जिसको ज्ञान होगा वो इजीली यानी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल, यानी कंप्यूटर पे काम आपको आना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, तभी आपका शॉर्टकट की है ये सब उसको जानकारी, किस मेनू में कौन सा ऑप्शन होता है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। चलिए, हमको लगता है कि और कन्फ्यूजन रह गया है क्या इसमें? तो लगभग स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हमको लगता है कि दूर हो गया होगा। मोटा मोटी वही है कि वर्क के नेचर के हिसाब से या पर्सन टू पर्सन पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी वेरी कर सकता है। मोटा मोटी ये बताने का सर के द्वारा प्रयास किया गया है कि किन बातों को पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में ध्यान रखना चाहिए। तो हमको लगता है कि आप लोग को निश्चित रूप से ये बातें समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट या कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट स्वरूप उस पर आप दे भी सकते हैं हमारे चैनल पर, और दोबारा से हम उसका फिर आपका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तब भी आप उसमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि इससे कुछ फ़ायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैं प्रेम प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ प्लेटफॉर्म में आए और जस्ट खाली हम बोल दिए थे कि स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है और हमको आपकी ज़रूरत है। तो आपके प्रॉब्लम के लिए सर एकदम समझिए कि अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके डायरेक्ट यहाँ हमारे ऑफिस में आए, तो इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके तरफ से भी सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। और धन्यवाद हम विवेक सर को भी देना चाहेंगे कि छोटा छोटा कन्फ्यूजन का टाइपिंग और स्टेनो से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इसमें कन्फ्यूजन छोटा छोटा था वो दूर करने का प्रयास किए।
चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से फॉर्म भरिए और पूरी तरह से समझ करके फॉर्म भरिए, और इसमें आपका प्रोस्पेक्टस में और भी बहुत सारी बातें छोटी छोटी दी हुई है, उसको एक बार जरूर अच्छे से पढ़कर समझने का प्रयास करें, जिससे कि आप 100% एररलेस किसी भी तरह का फॉर्म भरने में आपको दिक्कत ना हो, कोई गलती आप ना करें, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ये छोटा सा गलती हो सकता है कि इतने दिन का मेहनत आपका बेकार कर दे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गुड नाइट।